दोस्तों नमस्कार। बेशक भारत और पाकिस्तान में इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी सबसे अधिक चर्चा का विषय हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा चर्चा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की है और उसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा विराट कोहली को लेकर है। विराट कोहली को लेकर अलग अलग तरह की राय दी जा रही है और उनसे कैसे बचा जाए उसके बारे में अभी से रणनीति बननी शुरू हो गई है और उसको मीडिया के हवाले भारत पर एक दबाव डालने की, अतिरिक्त दबाव डालने की कोशिश भी की जा रही है। आपको याद होगा 2012 में जब विराट कोहली वहां गए थे तो एडिलेड में उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई। 2014 में भी उनका कमाल का प्रदर्शन था। वहां पर भी इन्होंने जो है लगातार बैक टू बैक एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में, यानी एडिलेड में खेले गए टेस्ट मैच की दोनों पारियों में उन्होंने सेंचुरी बनाई। उन्होंने मेलबर्न में सेंचुरी बनाई, सिडनी में सेंचुरी बनाई, यानी एक ही दौरे में 4 सेंचुरी बनाकर उन्होंने तहलका मचा दिया था पूरे ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि किसी भी भ्रमणकारी टीम का के खिलाड़ी का इतना जबरदस्त रुतबा नहीं रहा था जो विराट कोहली का देखने को मिला था। इसी तरीके से 2018 का दौरा याद कीजिए, जब पर्थ की सबसे तेज पिच पर जहां पहला टेस्ट मैच आयोजित किया जा रहा है इस बार का 22 तारीख से, उसी पर्थ के मैदान पर उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई थी विराट कोहली ने। पिछले दौरे में तो खैर वो एक ही टेस्ट मैच वहां पर खेल पाए, पितृत्व अवकाश में पैटर्निटी लीव पर वो चले गए थे, लेकिन कुल मिलाकर उनका जलवा बहुत जबरदस्त देखा गया है। संजय मांजरेकर ने उन्हें आगाह किया है कि वैसे तो विराट कोहली हर चीज से वाकिफ हैं, उनकी स्ट्रेटजी से वाकिफ हैं, लेकिन यहां पर उनकी जो स्ट्रेटजी रहेगी उनको लगातार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद कराने की रहेगी, ठीक उसी तरह जैसे कि न्यूजीलैंड टीम की रही थी और उनको न्यूजीलैंड को अपनी इस स्ट्रेटजी से और विराट कोहली के इस माइंडसेट से काफी कामयाबी मिली थी और उन्होंने एक तरह से पूरी तरह लगाम लगा दी थी विराट कोहली के तेजी से बढ़ते हुए कदमों पर। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया भी करने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हैजलवुड जो है वो अगर उनको लगातार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदबाजी कराएंगे तो बीच में वो उनकी मिडिल स्टंप की गेंदें हैं वो भी बड़ी खतरनाक साबित होंगी और वो स्ट्रेटजी भी उनकी बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि लगातार वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदबाजी कराएंगे। न्यूजीलैंड को उससे कामयाबी मिली है, ऑस्ट्रेलिया भी उसी कामयाबी को दोहराना चाहेगा अपनी इस स्ट्रेटजी से, क्योंकि बीच बीच में मिडिल स्टंप की उनकी गेंदें खास तौर पर बहुत कारगर साबित होने वाली है, खास तौर पर हैजलवुड की। रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि उनकी जो फॉर्म है वो चिंता का विषय है इस समय भारत के लिए, तो इसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा ऑस्ट्रेलिया। और कीफो जो उनके प्लेयर हैं, कैरी ओकीफ, उन्होंने भी कहा फॉर्म की तरफ एक तरह से दबाव डालने की, अतिरिक्त दबाव डालने की कोशिश की कि वो बुरी फॉर्म से इस वक्त गुजर रहे हैं और ये सब फॉर्म उनके लिए बड़ी महंगी साबित हो सकती है। लेकिन इयान हिली जो उनके जो है विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बेहतर ये होगा कि हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया के विराट कोहली के खिलाफ हम उनके शरीर पर निशाना साधें और इस तरह की गेंदबाजी करें, उनकी बॉडी को हिट करें, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हताशा में वो हुक शॉट खेलेंगे, पुल शॉट खेलेंगे और उनको हम बहुत जल्दी लपक लेंगे बाउंड्री लाइन पर। तो ये एक स्ट्रेटजी उनके खिलाफ बन रही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप चाहें तो एक लेग साइड पर भी उन पर अटैक कर सकते हैं विराट कोहली पर, यह भी बहुत कारगर साबित हो सकते हैं उनके खिलाफ। तो इस तरह से अलग अलग एरा के जो खिलाड़ी हैं, एरा के खिलाड़ी, वो उन पर एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लेकिन नाथन लायन उनके बारे में काफी पॉजिटिव बोले हैं। ऐसा खिलाड़ी जो कि कलाइयों उंगलियों का फनकार है और बेहतरीन उनकी गेंदबाजी रही, ऑफ स्पिनर के तौर पर उन्होंने खुद को स्थापित किया और विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में 7 बार आउट किया, लेकिन उनके मन में विराट कोहली के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि मैं इस खिलाड़ी की बहुत इज्जत करता हूं और इन्होंने हर कंडीशन में खूब रन बनाए हैं और स्टीव स्मिथ और विराट कोहली का जो आकर्षण है वो इस सीरीज का, यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे बड़ा आकर्षण रहने वाला है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।